बात ईवीएम विवाद की करेंगे, क्योंकि कल ईवीएम पर दो विवाद हुए हैं। एक विवाद एक्स के सीईओ एलन मस्क की पोस्ट से शुरू हुआ और दूसरा विवाद मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट पर मतगणना के दिन मोबाइल से ओटीपी जनरेट कर ईवीएम मशीन अनलॉक करने के कथित दावे पर हुआ है। दिन भर इसको लेकर खूब हंगामा हुआ है। दोनों खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएं, लेकिन पहले देखिए मुंबई उत्तर पश्चिम सीट का पूरा विवाद क्या है। क्या मोबाइल से अनलॉक हो सकता है ईवीएम? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पुलिस के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चला है कि जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था। वंदना सूर्यवंशी नाम की एक रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका संदिग्ध है। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा? ईवीएम का ओटीपी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ईवीएम इज एक सेल्फ स्टैंड अलोन डिवाइस है। क्या मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती के दौरान मोबाइल से ओटीपी जनरेट कर खोली गई ईवीएम मशीन? कल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस दावे पर बवाल मच गया। जिस दिन उनका चुनाव नतीजा आया था तो अमोल कीर्तिकर जी टिल दी एंड विनिंग कैंडिडेट थे। उनका मार्जिन था 2200 से लेकर फिर 650 पे हुआ और रिकाउंटिंग के बाद भी वो लीड कर रहे थे। पर अचानक से काउंटिंग जब होती है 19th राउंड के बाद उन्होंने काउंटिंग पहले बंद कर दी, फिर अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया कि किसने कितने पोल वोट पाए हैं। वो छोड़िए, फिर पता चला कि दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पुलिस स्टेशन गए ये कहकर कि रविंद्र वायकर के परिवारजन जो उनके साले हैं वो एक मोबाइल फोन लेकर गए थे और वो बात कर रहे थे गुर्रव जी से। जो गुर्रव जी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जोगेश्वरी विधानसभा के, वो इलेक्शन कमीशन में कार्यरत हैं। तो वो क्यों बात कर रहे थे और इस समय पे जहां मोबाइल अलाउड नहीं है वो मोबाइल लेकर क्यों गए थे? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर के माध्यम से पता चला है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, विपक्ष नहीं कह रहा है, पुलिस के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चला है कि जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था। पूरा विवाद समझने के लिए पहले मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के नतीजे के बारे में हम आपको बता दें। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र दत्ताराम वायकर 48 वोट से विजयी रहे। उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया। अब आरोप लग रहा है कि मतगणना के दौरान रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर ने ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। अमोल भैया कीर्तिकर जो पहले जीत चुके थे और जिस प्रकार उनको सर्टिफिकेट देने में देरी हुई, वंदना सूर्यवंशी नाम की एक रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका संदिग्ध है। तो ये सब एक दूसरे से मामले जुड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण मामला सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा? आपको याद होगा चंडीगढ़ के महापौर के मामले में जिस प्रकार अनिल नाम के जो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी भूमिका संदिग्ध थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां मेयर बना। तो क्या ये जो बैलेट पेपर के जो वोटिंग थे वो सुबह होने चाहिए जो 8 बजे नियम के अनुसार, वो शाम को क्यों हुए? आपने सुना, शिवसेना यूबीटी गुट के आनंद दुबे रिटर्निंग अधिकारी वंदना सूर्यवंशी का नाम ले रहे हैं। आज तक ने पूरे विवाद में वंदना सूर्यवंशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ईवीएम का ओटीपी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ईवीएम इज एक सेल्फ स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम जो है वो पोल डे को पोलिंग एजेंट के सामने बंद किया जाता है, सील किया जाता है और काउंटिंग डे को काउंटिंग एजेंट के सामने खोला जाता है। तो उसमें कोई ओटीपी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी की भी मांग की है, क्या उनको ये मुहैया कराया जाएगा जांच के लिए? सीसीटीवी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के सिवा किसी को भी मुहैया नहीं कराया जाएगा। ईवीएम को मोबाइल से हैक करने के आरोपों का चुनाव आयोग ने सख्त संज्ञान लिया है। रिटर्निंग अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा है कि इस मामले में अखबार को मानहानि का नोटिस दिया गया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी विवाद अभी और गहराएगा। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। तो चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है
तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। मैं गुजारिश करूंगा चुनाव आयोग से कि तुरंत एक व्यापक टिप्पणी इसके बारे में प्रकाशित करें कि मोबाइल फोन का क्या रोल है, ये जो एफआईआर दर्ज किया गया उसको प्रकट क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको गुप्त क्यों रखा गया है। शिवसेना को बदनाम करने के लिए, हमारे चुने हुए सांसद रविंद्र वाइकर को बदनाम करने के लिए और कहीं न कहीं कुबाठा के फेवर में इस प्रकार की खबर जानबूझ के प्लांट की जा रही है। इसमें कानूनी व्यवस्था है। आपको लगता है कि आपके ऊपर अन्याय हुआ तो बिल्कुल कोर्ट में जाइए, लेट द कोर्ट टेक ए फाइनल डिसीजन। लेकिन आज जब कोई केस नहीं बनता तो जबरदस्ती केस बना रहे। तो चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी ये ब्लूटूथ या वाईफाई से नहीं जुड़ा होता है, जिसके कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है। खबर यह भी है कि शिवसेना यूबीटी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा रही है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से हर बार इसी तरीके से ईवीएम पर सवाल उठा देता है। इस बार शिवसेना यूबीटी का मौका है, क्या वाकई वो कोर्ट जा रहे हैं या फिर मामला उससे पहले थम जाएगा? जी देखिए, पहले भी अमोल कीर्तिकर जो वाइकर के अगेंस्ट खड़े थे वो पहले भी बोल चुके थे कि इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले तो ईवीएम के वोट में सिर्फ एक वोट से आगे और उसके बाद बाकी जो पोस्टल बैलेट में जो 47 सीट्स मिली थी तो टोटल 48 सीट से वाइकर जीते थे ये सीट। तो अमोल कीर्तिकर बार बार यही कह रहे थे कि जरूर रिकाउंटिंग होना चाहिए, लेकिन उनके कहने के बावजूद रिकाउंटिंग नहीं हुआ, इसके आरोप वो लगा रहे थे। तो उस मुद्दे पर वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो अदालत जा रहे हैं। अब ये एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है ईवीएम को लेकर, और यही वजह है कि अब पुख्ता मन जरूर बना लिया है उद्धव ठाकरे गुट ने कि अब इस नए मामले को लेकर भी वो अदालत जरूर जाएंगे। क्योंकि दरअसल अगर आप देखें, चाहे वो सीसीटीवी लेने का, प्रोक्योर करने का की अगर रिक्वेस्ट हो तो सीसीटीवी बिना किसी कोर्ट के आदेश के वो मिल नहीं सकता, ये इलेक्शन कमीशन साफ कर चुका है। तो इस सीसीटीवी फुटेज के लिए भी उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एविडेंस इकट्ठा करना चाहती है उद्धव ठाकरे गुट, और यही वजह है कि वो अदालत का रुख जरूर करेंगे, ऐसा वो और उनके लीगल एड्स जो हैं वो भी कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। ये तो मामला मुंबई का था। अब आपको बताते हैं ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या बवाल हुआ। इसकी शुरुआत दरअसल एक्स के सीईओ एलन मस्क के एक ट्वीट के साथ हुई, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क के इस पोस्ट ने एक बार फिर देश में ईवीएम को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को गर्मा दिया है। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी यह बहुत अधिक है। मस्क ने यह पोस्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक पोस्ट के जवाब में किया था। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने अपने पोस्ट में प्यूर्टो रिको में हुए मतदान में अनियमितताएं बताई थी। मामला अमेरिका का था, लेकिन चूंकि चर्चा के केंद्र में ईवीएम है, इसीलिए भारत में इस पर बवाल मचने में देरी नहीं हुई। विपक्ष ने मस्क के पोस्ट को तुरंत लपक लिया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का खतरा बन जाता है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के साथ मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम को लेकर शुरू हुए विवाद की रिपोर्ट भी टैग कर दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मस्क के पोस्ट को साझा करते हुए कहा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए है। अगर वो समस्याओं का कारण बनती है तो उनका उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए। जब दुनिया भर के कई चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ के खतरों को चिन्हित किया जा रहा है और जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जोखिमों को चिन्हित कर रहे हैं, तो बीजेपी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो ईवीएम के उपयोग करने पर क्यों आमादा है।
इसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ इस तरह दिया। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। इस विवाद में पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी कूद पड़े। राजीव चंद्रशेखर ने भारत की मिसाल देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क को विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मस्क की टिप्पणी एक बहुत सामान्य सा बयान है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है। एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूट प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है, यानी इन्हें हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए कंट्रोलर्स को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को उसी तरह से डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। हमें एलन के लिए एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। जब सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर एलन मस्क का बयान चर्चा में था, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी इस विवाद में कूद पड़े। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। ईवीएम पर चुनाव आयोग बार बार सफाई दे चुका है। तमाम शंकाओं के बावजूद कोई भी ईवीएम को हैक करके नहीं दिखा पाया। फिर भी विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक ब्यूरो।